नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी विशाल व्यवस्था के बारे में जो सही मायने में दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी है। एक ऐसी व्यवस्था जो करोड़ों लोगों का पेट भरती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम सब पीडीएस के नाम से जानते हैं। तो सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा की आबादी वाला देश आखिर अपने सबसे कमजोर, सबसे जरूरतमंद लोगों तक भोजन कैसे पहुंचाता है? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है ना? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आज हम मिलकर इसी विशाल पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, इस बड़ी चुनौती का जवाब है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी पीडीएस। ये सरकार का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसका मकसद सिर्फ एक, देश के गरीबों तक बहुत ही सस्ती कीमतों पर जरूरी खाने पीने का सामान पहुंचाना। तो आज का इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये पीडीएस आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि कैसे अनाज खेत से निकलकर हमारे परिवार तक पहुंचता है। इसमें राशन कार्ड का क्या रोल है, और हाँ, इसके लक्ष्य क्या हैं और ज़मीनी हकीकत क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि पीडीएस का भविष्य कैसा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, पीडीएस आखिर है क्या? मतलब इस सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी लक्ष्य है खाद्य सुरक्षा। आसान भाषा में कहें तो ये पक्का करना कि देश में कोई भी इंसान भूखा ना सोए। आप इसे एक तरह का सेफ्टी नेट या सुरक्षा कवच समझ सकते हैं, जो लोगों को भूख और गरीबी की मार से बचाने के लिए बनाया गया है। चलिए अब उस सफर को समझते हैं। एक अनाज के दाने का सफर, खेत से लेकर एक जरूरतमंद परिवार की थाली तक का, यह पूरी प्रक्रिया ना एक बहुत बड़ी और जटिल मशीन की तरह काम करती है। तो ये सफर जो है, ये 4 बड़े स्टेप्स में पूरा होता है। स्टेप 1, सरकार किसानों से सीधी उनकी फसल खरीदती है, जैसे चावल, गेहूं, और ये खरीद होती है एक तय दाम पर, जिसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी कहते हैं। स्टेप 2, खरीदे हुए सारे अनाज को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई अपने बड़े बड़े सरकारी गोदामों में जमा कर लेती है। स्टेप 3, फिर केंद्र सरकार हर राज्य को उसकी जरूरत के हिसाब से यह अनाज देती है। और फाइनली स्टेप 4, राज्य सरकारें इस अनाज को उचित मूल्य की दुकानों, जिन्हें हम सब राशन की दुकानें कहते हैं, उनके नेटवर्क के जरिए लोगों तक पहुंचा देती हैं। ठीक है, तो अनाज सरकारी राशन की दुकानों तक तो पहुंच गया, लेकिन अब सवाल यह है कि यह मिलेगा किसे और कैसे मिलेगा? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है राशन कार्ड की। ये पूरा सिस्टम जो है ना, वो असल में 3 तरह के राशन कार्ड्स पर चलता है। सबसे पहले है एएवाई कार्ड, मतलब अंत्योदय अन्न योजना। ये गरीबों में सबसे गरीब परिवारों के लिए होता है। फिर आता है बीपीएल कार्ड, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। ये उन परिवारों के लिए है जो आधिकारिक तौर पर गरीबी रेखा से नीचे है। और तीसरा है एपीएल कार्ड, यानी अबव पॉवर्टी लाइन। तो किसके पास कौन सा कार्ड है, इसी से यह तय होता है कि उन्हें कितना सामान मिलेगा और किस दाम पर मिलेगा। और इन राशन की दुकानों पर मिलता क्या क्या है? आमतौर पर चावल, गेहूं, चीनी, केरोसिन जैसी जरूरी चीजें मिलती हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि हर राज्य में मिलने वाले सामान की लिस्ट थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। तो अब तक हमने जो भी देखा, उससे तो यही लगता है कि पीडीएस का मकसद कितना बड़ा और अच्छा है ना? लेकिन क्या जमीन पर असलियत में सब कुछ इतना ही सही है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। इसके लक्ष्य क्या है और असल में हकीकत क्या है? ये जो फर्क है ना, वो यहां साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ लक्ष्य है कि सबको सस्ता खाना मिले, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? अनाज की लीकेज और दुकानों पर भ्रष्टाचार। लक्ष्य है कि लोगों को अच्छी क्वालिटी का खाना मिले, पर कई बार लोगों तक खराब क्वालिटी का अनाज पहुंच जाता है। और शायद सबसे बड़ी चुनौती कि सिस्टम का मकसद तो हर जरूरतमंद तक पहुंचना है, पर आज भी बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जो किसी न किसी वजह से इस सिस्टम से बाहर रह जाते हैं। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए सवाल उठता है कि इस जीवन रेखा जैसी प्रणाली का भविष्य क्या है? आगे का रास्ता क्या है? इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, इतनी सारी कमियों और समस्याओं के बावजूद एक बात तो बिल्कुल साफ है कि यह सिस्टम पीडीएस भारत की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी है, खासकर गरीब परिवारों के लिए। यह सच में करोड़ों लोगों के लिए एक लाइफलाइन है और इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो जाहिर है, इसका हल सिस्टम को खत्म करने में नहीं है, बल्कि इसकी कमियों को दूर करने में है। इसे और बेहतर बनाने के लिए जरूरत है बेहतर टेक्नोलॉजी की और सख्त निगरानी की।
ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता इसकी सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। और अंत में एक सवाल हम सबके लिए कि इस जीवनदायिनी प्रणाली को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये सिस्टम भारत के हर एक ज़रूरतमंद इंसान तक बिना किसी रुकावट के पहुंचे और अपना वादा पूरी तरह से निभा सके।